Good morning, students. Today we will learn chapter 9, that is water a universal solvent. ठीक है, आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे वाटर. ठीक है, वाटर जैसा आप लोग जानते हो पानी. ठीक है, अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. कैन यू नेम द सोर्स ऑफ वाटर. यहाँ कुछ इमेजेस दिए गए हैं जिनको आपको रिकोगनाइज करके पहचान कर उनके नाम लिखने. सो फर्स्ट इमेज क्या है, पॉन्ड है. ये कौन सा वाटर सोर्स है, पॉन्ड, लेक, वाटरफॉल एंड लास्ट वन इज सी. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. क्या बोल रहे हैं, सभी जो लिविंग थिंग्स होते हैं, सभी जो जिंदा जो चीज़ें होती हैं उनको रहने के लिए पानी की क्या होती है, वाटर की नीड होती है. विदाउट वाटर देयर विल बी नो लाइफ. पानी के बिना क्या है, लाइफ नहीं होगा. पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. मोर देन 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. एंड जो अर्थ है उसके जो सरफेस का 3/4 बोल रहे हैं ना, 3/4 मतलब उसका जो 3/4 है उससे ज़्यादा क्या है, वो वाटर से कवर है हमारा जो अर्थ है वो. ठीक है, and water is found in rivers and lakes, but most of it's found in the oceans and seas. It is also present under the ground as underground water. ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, हमने जो पढ़ा कि जो 3/4 है वो क्या है, वाटर हमारे अर्थ को ढक कर रखा हुआ, उससे कवर है. एंड क्या बोल रहे हैं, जो रिवर्स है, ठीक है, वाटर इज़ फाउंड इन रिवर्स एंड लेक. जो पानी है वो हमको किस में मिलता है, नदियों में और झीलों में. रिवर्स मतलब नदी और लेक मतलब होता है झील में हमें पानी मिलता है. लेकिन क्या होता है इसमें जो ज़्यादातर क्या होते हैं, इसमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द फाउंड से ज़्यादातर क्या होते हैं, ओशंस होते हैं एंड सीज होते हैं. ठीक है, महासागर और समुद्र में जो क्या है उसमें ज़्यादा होता है. ये क्या होता है, या तो ये ज़मीन के अंदर भी क्या होता है हमको वाटर. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड एज अंडर ग्राउंड वाटर. ये क्या होता है, ग्राउंड के मतलब ज़मीन के अंदर भी पाया जाता है, जिसको वाटर के रूप में भी पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्राउंड वाटर भी बोला जाता है. ज़मीन के अंदर भी जो वाटर पाया जाता है उनको ग्राउंड वाटर भी कहा जाता है. ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेंट्स लॉट्स ऑफ वाटर इन दैम. जो जितने भी जो फ्रूट्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें बहुत सारी क्या होते हैं, बहुत सारी क्या होता है, वाटर होते हैं. क्या होता है, कंटेंट मीन्स में भरा होता है वाटर. क्या होता है जैसे कि आप लोग एप्पल खाते हैं, ठीक है, पपाया खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, तो ये सब जो फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, वो वाटर रहता है उसमें. मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर. एंड इसके अलावा क्या बोल रहा है कि जो हमारे बॉडी का जो वेट होता है वो भी क्या होता है, आधे से भी ज़्यादा क्या होता है, पानी से हमारा जो बॉडी है क्या बना हुआ है. ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो आधा से ज़्यादा क्या है, वो वाटर से बना हुआ है. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस इन मैनी वेज. वन ऑफ देम इज़ दैट डिसॉल्व्स वेरियस सब्सटेंस इन इट. ठीक है, जो वाटर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. एंड उनमें से ये भी है कि इसमें क्या होता है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो वाटर है वो बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, अपने में डिज़ोल्व कर लेता है, अपने में घोल लेता है. ठीक है, फर्स्ट है एक्टिविटी 1. टेक सम वाटर इन अ ग्लास टबलर एंड ऐड सम शुगर टू इट. स्टीर इट विथ अ ग्लास रोड. क्या बोल रहे हैं, सब एक्टिविटी है ये. अगर आप लोग घर पे ये करना चाहें तो कर सकते हैं. सो एक्टिविटी क्या है, एक गिलास टम्बलर में हमको क्या है, कुछ पानी लेना है. एंड उसमें क्या है, कुछ शुगर मीन्स शक्कर क्या होगा डालनी. जैसे आप लोग ये इमेज देखेंगे, ठीक है, एंड शक्कर डालने के बाद, कोई शुगर डालने के बाद उसको क्या करना है, रॉड से कोई भी या चम्मच वगैरह यूज़ करके उसको क्या होगा, रॉड के साथ उसको हिलाना है वाटर में चीनी डालने के बाद. देन उसके बाद ऑब्जर्व इट केयरफुली. अब उसको ध्यान से देखना है. ठीक है, द शुगर गेट स्मॉलर एंड डिसअपियर एट द एंड. क्या हो जाता है, जो शुगर होता है, जो शक्कर होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, छोटा होने लग जाता है. धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो छोटी छोटी होती दिखाई देती है और लास्ट में क्या हो जाता है, डिसअपियर मतलब गायब हो जाता है. वेयर हैज़ द शुगर गॉन. आप बताओ कि जो शुगर है वो कहाँ गई. देन व्हाट हैज़ हैपन टू द शुगर. द सॉलिड शुगर हैज़ डिसॉल्व इन वाटर. एंड बोल रहे हैं, आप बताओ कि शुगर के साथ हुआ क्या है. और बोल रहे हैं कि जो सॉलिड शुगर होता है वो वाटर में क्या बोलते हैं, डिज़ोल्व होता है कि नहीं है. सो एक्टिविटी में आप लोगों को क्या बोला है, एक ग्लास में
नॉर्मली आप लोग ग्लास में पानी लो और उसमें चीनी डालो एंड उसको स्टेर करो, मतलब उसको घोलो, ठीक है। एंड घोलने के बाद आप लोग अगर आप देखेंगे तो जो चीनी होता है, जो चीनी के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते जाते हैं एंड छोटे छोटे होने के बाद वो पूरी तरीके से वाटर में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ओके, क्या हो जाते हैं वो, डिसअपेयर हो जाते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं। तो वही पूछते हैं कि वाटर कहाँ गया, तो वाटर क्या होता है, जो चीनी क्या होता है, शुगर क्या होता है, वो वाटर में क्या हो जाता है, उसमें घुलकर मिलकर एक सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। एंड जो सॉलिड वाटर, हमको एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सॉलिड शुगर होता है वो वाटर में डिजॉल्व मतलब होता है घुल जाता है कि नहीं। सो ये जो सॉलिड वाटर, जो सॉलिड शुगर होता है वो भी क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इन द प्रोसेस वेयर वाटर विच कंटेन्स डिसॉल्व शुगर इज कॉल्ड अ शुगर सोल्यूशन। क्या होता है ये प्रोसेस जिसमें पानी में, वाटर में क्या होता है, जो घुलने वाली मतलब डिसॉल्व होने वाली जो शुगर होती है उसको क्या होता है, वो चीनी क्या होता है, उसे क्या बोला जाता है, शुगर सोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है। सो क्या बोल रहा है, हमने जो लास्ट अभी एक्टिविटी पढ़ा जिसमें क्या होता है, जो वाटर है, वाटर में क्या है, जो शुगर है पूरी तरीके से डिजॉल्व हो गई, डिजॉल्व मीन्स घुल गई, ठीक है। तो वो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में वाटर में जो शुगर पूरी तरीके से डिजॉल्व हो गई है, पूरी तरह से घुल गई है, उसे क्या बोला जाता है, शुगर सोल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शुगर सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। इट इज स्वीट टू टेस्ट, ये क्या होता है, टेस्ट में क्या होता है, मीठा होता है, मीन्स स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। अ लिक्विड विच कॉन्टेन्स अ डिजॉल्व सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि एक लिक्विड सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, क्या होता है, डिजॉल्व सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। एक लिक्विड विच कंटेन्स अ डिजॉल्व सब्सटेंस, ठीक है। कोई लिक्विड होता है जिसमें कोई सब्सटेंस घुला हुआ होता है, मतलब कुछ चीज़ घुली होती है, लाइक जैसे पानी में, वाटर में चीनी घुली हुई थी तो उसको हमने क्या पढ़ा था, शुगर सॉल्यूशन पढ़ा था। तो वही बता रहे कि अगर कोई लिक्विड में कोई सब्सटेंस, कोई भी चीज़ डिजॉल्व होती है, ठीक है, डिजॉल्व मतलब घुली होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। लाइक जो चीनी और वाटर का जो डिजॉल्व होता है उसको क्या बोला जाता है, शुगर सॉल्यूशन बोला जाता है। लाइक सॉल्ट और वाटर का होगा उसको क्या बोला जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो सॉल्यूशन जो अगर किसी लिक्विड में हम किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को घोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, द लिक्विड इन विच द शुगर डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। और जो लिक्विड में, ठीक है, हमने ये पढ़ा कि जो वाटर में जो सब्सटेंस घुला उसको हम क्या बोले, सॉल्यूशन बोले। एंड देन अब जब वो लिक्विड है, ठीक है, अगर लिक्विड में बोल रहे हैं कि जो लिक्विड में शक्कर, जो चीनी है वो घुल जाती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट बोला जाता है। लाइक जैसे कि वाटर था, वाटर में क्या डिजॉल्व हुआ, शुगर, तो हमारा शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। जो चीज़, ध्यान रखो कि जो चीज़ जिसमें घुलती है, ठीक है, लाइक जो वाटर है, ठीक है, वाटर में अगर शुगर जाके डिजॉल्व हो रही है तो शुगर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। एंड जो शुगर और वाटर दोनों एक साथ मिल जाती है, वाटर में अगर शुगर पूरी तरीके से घुल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। जो हमारा शुगर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। कुछ जो द लिक्विड इन विच द शुगर डिजॉल्व, जो लिक्विड में जो शुगर डिजॉल्व होता है, जो घुलता है शुगर, तो शुगर वहाँ क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, शुगर प्लस वाटर इक्वल टू वो क्या बनेगा, शुगर सोल्यूशन। हमारा शुगर क्या होगा, सॉरी बेटा, यहाँ पर जो शुगर वो सॉल्वेंट नहीं होगा, मैंने यहाँ पर आप लोगों को गलत बता दिया। जो शुगर होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है। द लिक्विड इन विच द शुगर डिसॉल्व इन इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। सॉरी, फिर से आप लोग ध्यान से देखो कि जो लिक्विड में जो शुगर डिसॉल्व होगा, जिस लिक्विड में, चाहे वो वाटर हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, ठीक है, वाटर हो या कोई भी लिक्विड होता है, कोई भी जो लिक्विड जिसमें शुगर डिजॉल्व होगा उस लिक्विड को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट कहा जाएंगे। लाइक यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो सोल्यूशन हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी लिक्विड में
कोई सब्सटेंस, ठीक है, अगर किसी लिक्विड में कोई सब्सटेंस, कोई भी चीज़ डिजॉल्व होता है, कोई चीज़ घुलती है तो उसको क्या बोला जाता है, सोल्यूशन बोला जाता है। लाइक हमने यहाँ पर पढ़ा था शुगर सोल्यूशन, जो वाटर में क्या हुआ था, शुगर डिजॉल्व हुआ तो वो दोनों मिलकर क्या बना, सोल्यूशन कहलाया, ठीक है, शुगर सोल्यूशन कहलाया। वैसे ही जिस लिक्विड में शुगर डिजॉल्व हुआ है या कोई भी, तो जिस लिक्विड का यूज़ किया, जो लिक्विड होता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। लाइक यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, शुगर और वाटर क्या होता है, शुगर सोल्यूशन बनता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो शुगर वहाँ सॉल्यूट होगा एंड जो वाटर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो वाटर क्या होता है, जिस लिक्विड में हम किसी भी सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, वो सॉल्वेंट होता है, एंड जिसको घोलते हैं, जिसको डिजॉल्व करते हैं, वो क्या कहलाता है, शुगर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि जो जिस चीज़ों को घोलता है, जैसे लाइक लिक्विड क्या होता है, घुलाने वाली चीज़ है, ठीक है, डिजॉल्व करने वाली चीज़ है, तो वो क्या होती है, सॉल्वेंट होती है। और जो घुलने वाली चीज़ है, ठीक है, जैसे शुगर, ठीक है, तो शक्कर क्या होगा, वाटर में घुलेगा ना, तो जो घुलने वाली चीज़ होती है उनको क्या बोला जाता है, सॉलिड बोला जाता है। एंड ये दोनों जब घुल के एक रेडी होता है तो उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। वैसे इन फॉर कॉमन सॉल्ट ले लो, मतलब कोई नमक ले लो, एंड वाटर, तो वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, जो चीज़ को क्या करता है, घुलाता है, डिजॉल्व करता है। एंड जो घुलता है, जो डिजॉल्व होता है, वो क्या है, सॉल्ट, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। एंड दोनों क्या मिलके क्या बनेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। सो वाटर कैन डिजॉल्व मैनी सॉलिड्स, क्या होता है, वाटर क्या होता है, अपने अंदर बहुत सारे सॉलिड्स को क्या करता है, वो बहुत सारे सॉलिड्स को क्या करता है, घोल सकता है, ठीक है, डिजॉल्व कर सकता है। इट इज़ यूज एज सॉल्वेंट टू प्रिपेयर मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इसी वजह से उसका यूज़ क्या करते हैं, इसलिए इसका यूज़ सॉल्वेंट के लिए यूज टू सॉल्वेंट टू प्रिपेयर मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इसका एज अ सॉल्वेंट क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। मैनी डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आर अवेलेबल इन सी वाटर, यानी क्या बोल रहे हैं कि जो सब्सटेंस होते हैं, जो क्या होते हैं, जो सी वाटर, ठीक है, सी वाटर सॉल्ट होते हैं, जो सी वाटर में क्या होते हैं, हमको अवेलेबल होते हैं। कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्ट, जो सी वाटर मतलब जो समुद्र के पानी में क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्यूबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, ठीक है। हमने अब पढ़ेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है, वो सब्सटेंस, ओके, वो सब्सटेंस जो क्या होता है, पानी में वो सब्सटेंस जो घुलता है, ठीक है, मतलब जो सब्सटेंस घुलता है लिक्विड में, उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूट बोला जाता है। द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन अ लिक्विड, वो सब्सटेंस, वो चीज़ें लाइक शुगर और सॉल्ट, ये क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में, तो उनको क्या बोला जाता है, सॉल्यूट बोला जाता है। जैसे मैंने यहाँ बढ़ाया था कि जो शुगर और जो सॉल्ट है वो क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। जो चीज़ें घुलती हैं उनको क्या बोला जाता है, डिसॉल्व होती है, उनको सॉलिड बोला जाता है। और जो सॉल्वेंट क्या होता है, जो चीज़ों को घुलाने वाला, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर शुगर एंड सॉल्ट है, इसको घुलाने वाला जो चीज़ होता है, जो जैसे वाटर होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट होता है। एंड दोनों जब ये चीज़ साथ में मिलते हैं तो उनको सोल्यूशन बोला जाता है। लाइक अगर शुगर एंड वाटर मिले तो शुगर सोल्यूशन, एंड सॉल्ट और वाटर मिला तो सॉल्ट सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। वी हैव सीन दैट शुगर डिजॉल्व इन वाटर इजिली, हमने देखा है कि जो शुगर होता है वो वाटर में, पानी में इजिली क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व मतलब घुल जाता है। लेट अस सी व्हाट आर द अदर सॉलिड्स दैट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि जो अदर जो चीज़ें होती हैं, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो पानी में, आइए चलो देखते हैं कि जो वाटर में घुलने वाले जो सॉलिड चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, ओके। सो फर्स्ट एक्टिविटी 2 में, जैसे हमने एक्टिविटी 1 किया था वैसे एक्टिविटी 2 देखो, टेक 3 बीकर्स, ठीक है, 3 बीकर लेना है हमें, पुट सम वाटर इन ऑल द 3 बीकर्स। अब तीनों बीकर में देखो, यहाँ पर आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, ये तीनों बीकर में क्या लेना है, हमको वाटर लेना है। पुट सम कॉमन सॉल्ट इन फर्स्ट बीकर, कॉपर सल्फेट द सेकेंड बीकर, एंड पोटेशियम पर मैग्नेट द थर्ड बीकर, एंड स्टीर दैम विद अ ग्लास रोड, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 बीकर लेना है, तीनों में वाटर डालना है, एंड फर्स्ट में आपको क्या डालना है, कॉमन सॉल्ट डालना है, ठीक है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, पुट सम, फर्स्ट बीकर
सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट डालना है। एंड सेकेंड बीकर में हमको कॉपर सल्फेट डालना है। एंड थर्ड बीकर में हमको क्या डालना है, पोटेशियम परमैंगनेट का डालना है। एंड जो रॉड होता है ग्लास रॉड, उससे हमको वो स्टिर करना है, मतलब घोलना है। एंड देन फर्स्ट अ कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर वी गेट सॉल्ट सोल्यूशन, इट इज़ सॉल्टी, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व किया, वाटर में क्या हुआ, वो सॉल्ट घुल गया एंड हमको क्या मिला, सॉल्ट सोल्यूशन मिला, ठीक है, नमक का सोल्यूशन मिला, इट इज़ सॉल्टी। और ये क्या है, एक नमकीन है। जैसे हमने शुगर और वाटर का पढ़ा था, तो वो क्या था, शुगर सोल्यूशन था, जो टेस्ट में क्या था, स्वीट था। वैसे ही हम अभी हमें क्या मिला, सॉल्ट सोल्यूशन मिला। एंड सेकेंड बीकर में हमने कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व किया वाटर में, वी फाइंड अ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट। हमको क्या मिला उसमें, वो जो हमने जब कॉपर सल्फेट को वाटर में स्टिर किया, घुमाया, घोला, तो क्या हो गया, वो ब्लू कलर का हो गया। लेकिन उसको क्या हो रहा है, डू नॉट टेस्ट सल्फेट सोल्यूशन बिकॉज इट पॉइजनस। लेकिन आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, ठीक है। एंड थर्ड बीकर में क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, वी गेट अ वायलेट कलर्ड पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन, ठीक है। एंड थर्ड में क्या होता है, हमने पोटेशियम पर मैग्नेट को भी क्या हो गया, वाटर में घुल जाता है। एंड देन हमें क्या होता है, एक वायलेट कलर का, बैगनी रंग का पोटेशियम पर मैग्नेट मिल जाता है। एंड जो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।